अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज चलो चलो कनाडा सीरीज़ का पार्ट 2 बना रही हूँ। ठीक है, पार्ट 2 में पहले थोड़ा सा रिपीट करते। पार्ट 1 में हमने क्या कहा कि हमें क्या होमवर्क करना था। मैं कनाडा क्यों आना चाहती हूँ, क्यों आना चाहता हूँ, हम कनाडा क्यों आना चाहते हैं, किसके लिए आना चाहते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए, फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए, गुड एजुकेशन के लिए, या पाकिस्तान से भागना चाहते हैं, या इंडिया से भाग के बस रिश्तेदारों से भागने के लिए। और इन तमाम चीज़ों के लिए मैं या हम कनाडा इसलिए आना चाहते हैं। फाइंड अ रीज़न टू कम टू कनाडा, ये मैंने आपको कहा था। अब जो भी रीज़न है आप, क्योंकि दुनिया के हर इंसान की रीज़न अब अलग अलग हो सकती है। कोई एजुकेशन के लिए आना चाहता है, कोई बच्चों के फ्यूचर के लिए, कोई अपने लिए, किसी को खुद से शौक़ होता है कनाडा में रहने का, कोई अपने घर के फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कनाडा आना चाहता है। तो आई डोंट नो कि आप लोगों का हर एक का एक अलग मकसद होगा कनाडा आने के लिए। तो कनाडा, पहले एक क्वेश्चन का अगर आपको सच, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है और या किसी और के लिए नहीं है, तो सच बोलिएगा अपने आप से कि हम कनाडा जाने की रीज़न ये है, एंड आई रियली वांट टू गो टू कनाडा, आई रियली वांट टू सेटल डाउन इन कनाडा, एंड दिस इज़ द रीज़न, सॉलिड रीज़न मुझे कनाडा जाना है। अगर आपको ये जवाब मिल जाता है कि हाँ मुझे इसके लिए कनाडा जाना है, अपने लिए किसी भी चीज़ के लिए, इस रीज़न के लिए मैं कनाडा में मूव करना चाहती हूँ, हम मूव करना चाहते हैं, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पे अब आपको आज पूरी एक लिस्ट है जो कि आपको बनानी है। मैं कनाडा आने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, हम कनाडा आने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। हम इन सेक्रीफाइस के साथ हम कनाडा में जाकर हम ये सेक्रीफाइस सारे करने भी पड़े तो कोई मसला नहीं है। झाड़ू पोछा खुद करना पड़ेगा, घर का भी, और मोस्ट प्रॉब्ली आप जहाँ जॉब करेंगे, क्योंकि आते ही आपको कोई यहाँ पे कोई शाही तख्त नहीं लेके बैठा कि आप आएंगे और आप जाके कहेंगे कि जी मुझे जॉब चाहिए, तो वो फ़ौरन आपको फटाफट जॉब देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी डिग्रीज़ को, अपने आप को, वहाँ पे आप डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट है, इंजीनियर है, पायलट है, कुछ भी है, आपको यहाँ आके अपनी हर चीज़ को अपग्रेड करना पड़ेगा। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के इक्विवेलेंट आना पड़ेगा यहाँ के कोर्सेज़ करने के बाद, तब जाके आपको, अनटिल दैट टाइम आपको किराए के घरों में रहना, मे बी बेसमेंट में रहना पड़ेगा इनिशियली। बेसमेंट तो आपको पता ही है कि बिल्कुल बेसमेंट में रहना पड़ेगा। शुरू में बसों में सफ़र करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, इवन नॉट ओनली इन हाउस। जहाँ भी जॉब करेंगे वहाँ का भी ये उसूल होता है कि आपको स्टोर बंद होने से पहले पूरे स्टोर का स्वीप, मॉप, ये सब चीज़ें करनी है। तो आप अपनी लाइफ में अपनी लग्जरीज़ को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं। अगर पाकिस्तान में जो खाना बहुत मज़े का रेस्टोरेंट में मिलता है, या अम्मी के हाथ का, या बहनों के हाथ का, या जो भी है, उन तमाम चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। खानों को, लग्जरीज़ को, खानों को, और प्लस और भी गाड़ी में, बसों में, इनिशियली बसों में सफ़र करने के लिए शदीद सर्दी में -20, जो कि आपने पाकिस्तान में कभी नहीं, जिन एरियाज़ में, अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इंडिया में, बॉम्बे, दिल्ली और इधर उधर आप रहते हैं, वहाँ आपने कभी भी -20 में नहीं रहे, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है अभी उस सर्दी का कि जो यहाँ होती है। उस शदीद एक्सट्रीम वेदर में आपको बसों के लिए वेट करना, आप इसमें सब सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। और भी देयर आर सो मैनी थिंग्स अपनी लाइफ में, मैं ये चीज़ें सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ। लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में या और एपिसोड में बताती रहूँगी। पहले आप खुद से सोचें, फिर मैं भी आपको बताऊँगी, लेकिन पहले आप खुद से सोचें। मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ें हैं जिनमें सेक्रीफाइस करने के लिए 100% खुशी मैं सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ।
बट मुझे कनाडा पहुंचना है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। शदीद सर्दी में बसों का इंतज़ार करना, बेसमेंट में रहना, हर वक्त जो है ना वो मतलब गाड़ी जब तक नहीं है जब तक बसों में, और जब गाड़ी ख़रीदने के पैसे आएंगे तब गाड़ी की इंश्योरेंस के लिए पहले सोचना पड़ेगा कि मंथली इंश्योरेंस मुझे कैसे दें। गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल का, गैस यहाँ कहती है, गैस का खर्चा नहीं, गाड़ी सड़क पे गैराज से बाहर निकालने के लिए ना, जब तक इंश्योरेंस नहीं होगी ना गाड़ी की, और शुरू में जब आप कनाडा आते हैं, लाइसेंस 1 साल बाद आपको मिलता है, लेकिन कुछ केसेस में अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो मिल जाता है, उस पर मैं बाद में बात करूँगी। लेकिन जब तक आपके पास गाड़ी 1 साल तक अगर आप नहीं ले पाते, या 1 साल से पहले ले भी लेते, तो गाड़ी को रोड पे लाने के लिए आपको उसकी इंश्योरेंस, गैराज से बाहर निकालने के लिए जब तक इंश्योरेंस नहीं पे करेंगे मंथली, वो बाहर आप गाड़ी सड़क पे नहीं चला सकते। तो घर का किराया, गाड़ी की इंश्योरेंस, बाकी खर्चे, और सीधे सीधे लफ्ज़ों में बहुत काम करना। जो अय्याशी की ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजार रहे हैं, क्या उसको सेक्रीफाइस करने के लिए आर यू रेडी, आर यू विलिंग टू डू दैट? क्योंकि कनाडा आके रोते धोते ज़िंदगी गुजारना, कनाडा को फिर आप इंजॉय भी नहीं करेंगे। कनाडा ऐसे आएँ कि कनाडा को इंजॉय करें, है ना, आप कनाडा को एंजॉय भी नहीं करेंगे। फिर आप जहाँ रह रहे हैं ना, वहाँ अगर खुशी है, सुकून है, मोहब्बतें हैं, प्यार है, अच्छा खाना है, क्योंकि खाना ज़रूरी है लाइफ के लिए, अच्छा खाना है और सब कुछ है, तो बिलावजह अपने आप को क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं? और अगर हाँ रीज़न इतनी बड़ी है आपके कनाडा आने की कि मैं सारे सेक्रीफाइसेस करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे कनाडा पहुँचना है, अपने सेक्रीफाइसेस की लिस्ट बनाइए। मैं ये सेक्रीफाइस कर सकती हूँ, हम कर सकते हैं, लेकिन हमें कनाडा पहुँचना है। अपने सारे सेक्रीफाइसेस की लिस्ट बनाइए। आपके इर्द गिर्द जो नेमतें बिखरी हुई हैं हर तरफ, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, आपकी गली मोहल्ले में लोग, और खाने, और अय्याशी की ज़िंदगी, और शादियाँ, दावतें, और जो कि यहाँ आपको कोई ऐसी नसीब होने वाली है नहीं। तो शादियों में जाना, वहाँ के खाना खाना, तैयार होना, लोगों से मिलना, और वहाँ पे लोगों के अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई, तो जनाज़ों में शिरकत करना, और ये तमाम चीज़ें, तो वो ये सब कुछ यहाँ पे मतलब अगर आप अकेले रहते हैं या पूरा ख़ानदान, तो यहाँ हो ही नहीं सकता ना। वो तो सालों में जाके कोई 50 साल 60 साल बाद जो लोग रह रहे होते हैं, उनके ख़ानदान थोड़े बहुत लोगों के बन जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ नहीं होंगी। क्या आप उसके बगैर रह सकते हैं, रह सकती हैं, या हम रह सकते हैं? हमें कनाडा चाहिए। हम हर चीज़ का सेक्रीफाइस की लिस्ट बनाएं और बताएं मुझे खुद से सच्चाई के साथ। अपने आप से सच बोलिएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है, ये फ्यूचर आपका है। खुश रहना, बच्चों के लिए आना, ये तो एक सीरीज़ में टोटल बच्चों के हिसाब से तो बाद में बनाऊंगी। सेक्रीफाइस की लिस्ट बनाएं जो आप समझते हैं, और फिर मैं बताऊंगी कि आपको सेक्रीफाइस क्या क्या करने हैं, तो जब आप उन सेक्रीफाइस को बाद में करेंगे। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 2, I can sacrifice this 5, 10, 15, 20, 23, 50, 20, 60, 80 लिस्ट बनाएं। मैं ये चीज़ें सेक्रीफाइस करने के लिए, और सच बोलिएगा अपने आप से, क्योंकि ये आप मेरे लिए कनाडा नहीं आ रहे, आप किसी और के, आप अगर जिसके लिए भी आ रहे हैं या अपने लिए आ रहे हैं, अगर अपने लिए आ रहे हैं तो क्या अपने लिए भी वो सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करने को रेडी है? किसी और के लिए आ रहे हैं, माँ बाप, बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, लोगों के लिए, लोग बोलेंगे मैं कनाडा में, क्या आप उन लोगों के लिए इन तमाम चीज़ों का किस चीज़ का सेक्रीफाइस आप कर सकते हैं कि सालों वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगी, सालों? अब बताइए, लिखिए, अपने आप से पूछिए, जो भी जवाब आए उसके बाद मैं लिस्ट बताऊंगी कि अपनी लिस्ट में ये चीज़ें इंक्लूड कीजिए। ठीक है, पहले आप अपनी लिस्ट बनाइए,
फिर हम बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।